ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 6 मार्च 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा तुम्हें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है। उस घराने के तुम अभी मालिक बन रहे हो। तो भगवान हमें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान दे रहे हैं जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है और उस घराने के मालिक बन रहे हैं। तो बनेंगे कहाँ? तैयारी कहाँ चल रही है? अभी संगम पे, इस ज्ञान से। और कहते हैं ना कि जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं ना, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करते हैं। तो याद रखना है कि जब परीक्षा चल रही होती है ना, तब शिक्षक मौन रहते हैं। तभी हमारी परीक्षाएं चल रही है, क्योंकि बाबा ने सब कुछ पढ़ा दिया, सारा कोर्स कंप्लीटेड है। ठीक है। प्रश्न, किस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हैं। उत्तर, पहले पहले यह निश्चय हो जाए कि बेहद का वही बाबा स्वर्ग बनाने आया है। धंधाधोरी करते यह याद रहे कि हम उस पिता के बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो अपार खुशी रहेगी और सहज ही वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। पहले निश्चय वाले को अपार खुशी का पारा चढ़ेगा। कहते हैं ना, जो पहले आया सो पाया। अगर खुशी नहीं होती तो समझना चाहिए कि पाई पैसे का भी हमें निश्चय नहीं है। तो बेहद के वर्ष का अधिकारी बनना है ना, मैंने बेहद की वसीयत चाहिए ना, स्वर्ग की वसीयत। तो उसके लिए निश्चय पक्का हो कि भगवान आए हैं, वही हमको पढ़ा रहे हैं। तो धंधाधोरी करते भगवान की याद में रहे। गीत है, जिससे दिन से मिले तुम हम, जिससे दिन से मिले तुम हम, नया दिन लागे, नई रात लागे, नई नई लागे पूनम। ओ शांति, ये किसकी महिमा है? किनसे मिले हैं हम? परमपिता परमात्मा से। उनको ही कहा जाता है परम धाम में रहने वाला परम प्रिय परमपिता परमात्मा। बाबा कहते तुम हो अनुभवी बच्चे जिनको परमपिता परमात्मा ने अपना बनाया है, और तुम बच्चों ने फिर भगवान को अपना बना लिया। और परम अर्थात परे ते परे। क्या है परम अर्थात? परे ते परे, सबसे ऊपर। जब आत्मा की बुद्धि में आता है कि हम आत्मा वास्तव में परम धाम के निवासी हैं, तो ये नॉलेज किसी और के पास नहीं है, सिर्फ बाबा के बच्चे के पास है। और परमात्मा ही आकर तुम्हें नई बातें सुनाते हैं नई दुनिया के लिए। तो नई दुनिया में नया दिन है, नई रातें हैं। पुरानी दुनिया में पुराना दिन, पुरानी रातें और बहुत सारा दुख। एकदम मेजॉरिटी है दुखों की, है ना। और स्वर्ग होने के कारण बहुत सुख है। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। उस सुख के तुम पुरुषार्थ करते हो, वह है पावन राजधानी। बाबा तुमको उस नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। उसी समय विश्व में और कोई घराना व धर्म नहीं होता, क्योंकि एक धर्म, एक बल, एक भरोसा। हम्म बाबा कह रहे आज तो पतित दुनिया है, कलयुग क्या है? पतित दुनिया। क्योंकि यहाँ पर ना अशांति ही अशांति है। जबकि कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, उस वक्त हमें शांत रहना चाहिए। किसके उदाहरण से हम समझ सकते हैं? लोहा का उदाहरण से। लोहा जब शांत होता है, ठंडा होता है, तो कितना मजबूत होता है। लेकिन जब उसको गर्म कर दो तो इतना कोमल, इतना पिघला हुआ होता है ना कि उसे कोई भी शेप दे दिया जाता है। उसी तरह जब हम गुस्से में होते हैं ना, तो अपना विवेक खो देते हैं। उसके बाद फिर लोग हमें ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। तो उस पल शांत रहो, वही तो है सच्चे सच्चा परीक्षा की घड़ी। फिर बाबा कहते हैं कि पावन दुनिया स्वर्ग का रचयिता तो मैं हूँ और नरक का रचयिता रावण है। तो रावण की महिमा थोड़ी होती है, उसको तो जलाते रहते हैं। लेकिन मनुष्य जानते ही नहीं है कि रावण कौन है, किसे कहते हैं। मनुष्य तो पुनर्जन्म लेते हैं, नाम रूप बदलते रहते हैं। रावण का नाम रूप कभी बदलता नहीं। रावण का कभी बदला? उसको 10 से जो दिखाते आ रहे हैं परंपरा से, तो वही चल रहा है। दिन प्रतिदिन फुट लंबा होता जा रहा है, एकदम तब वो प्रधान हो गया है। तभी तो उसको जलाते हैं। अभी तुम समझते हो कि पतित कौन बनाता है? इन 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। यही दुख देते हैं, पतित बनाते हैं। तो इन विकारों को छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए ना। क्योंकि स्वच्छ पौधों पर विकारों की धूल लग जाती है, तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं सभी। हाँ, फिर कहते हैं, शास्त्र में कहा गया, साधु संत भी कहते हैं कि विकारों का दान दो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। हाँ, परंतु यहाँ यहाँ तो ऐसी मोटी मोटी बातें हैं ही नहीं। यहाँ तो 5 विकारों की बात है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार।
क्योंकि सिर्फ एक चोर को पकड़ेंगे तो फिर दूसरे चोर चोरी करने लग पड़ेंगे। तो चोर, पहला ही चोर जो कि एकदम लीडर है उसको ही पकड़ लो, ताकि सब उसके बच्चे उसी में मर्ज हो जाए। हम्म। तो यह बात समझाना है। तो पावन कौन बनाएगा? जरूर भगवान के लिए इशारा करेंगे ना। इशारा उंगली ऊपर, किसके लिए? एक उंगली भगवान की, तो भगवान एक है और वो ऊपर है, तो नजर जाती है ना ऊपर। तो भला वो कब आएंगे? उनका नाम क्या है? भारत में शिव जयंती तो प्रसिद्ध है, उनका नाम ही शिव है, लेकिन कोई अच्छी रीति नहीं पहचानते, नहीं पहचानते ना। और परमात्मा बिनती हैं तो उसकी पूजा कैसे करें? तो बड़ा सा लिंग बना दिया। तो बाबा इतनी बड़ी चीज है नहीं, जैसे आत्मा सूक्ष्म है ना, वैसे परमात्मा भी सूक्ष्म है। दोनों का रूप रंग सेम है, हाँ क्वालिटी में फर्क है। हाँ, तो कोई मनुष्य को ये परमात्मा आत्मा का ज्ञान तो है ही नहीं यथार्थ रीति। तो ये बड़ी महीन बातें हैं, यही सब बातें हैं समझने की। हम्म? और कहते हैं ना, जाति शरीर की नहीं आत्मा की होती है। आत्मा की शुद्धता ही उसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र बनाती है। शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो बाहरी आवरण है। परंतु आज मनुष्य शरीर के ही भान में है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, उसी में तो फंस गए। तो अपनी सोच को शुद्ध करके उसको परमात्मा को समर्पित कर दो कि आपकी बुद्धि यदि तीक्ष्ण है, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास बुद्धि है, तो इसके लिए भगवान का दया कि भगवान ने आपको इतनी सुंदर बुद्धि दी। तो वाहवाही किसकी है? बाबा की। खुद की वाहवाही कभी मत लेना, क्योंकि जहां खुद को लोगे मैंने किया, तो वहां पर माया रम, क्या बोलेंगे, एकदम अड्डा जमा के बैठ जाएगी। फिर बाबा कहते हैं आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार होते हैं, आत्मा में ही नॉलेज है। लेकिन वो तो कहते थे आत्मा निर्लेप है। दुनिया में अगर निर्लेप है तो संस्कार किस में भरे जाएंगे? उस अनुसार उसे जन्म मिलेगा। यही सब बात समझाने की। फिर बाबा ने कहा ये 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म से सूर्यवंशी देवी देवता ही लेते हैं, तभी तो तुम सुदर्शन चक्रधारी हो। 84 जन्म लेने वाले ही, माया पे जीत पाने वाले ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। माया पे जीत पाने के लिए कहते हैं ना कि जो एक सफल व्यक्ति होता है वो सुबह 3 बजे भी उठकर अपने गंतव्य पे ऑफिस में जा सकता है, कोई स्पेशल काम हो तो। लेकिन उसी के जगह पे कोई असफल व्यक्ति 11 बजे भी उठने में उसको नानी मरती है। अब पता है, जो इस तरह से इनडिसिप्लिन होते हैं ना, उनका मन उनका मालिक होता है। और जब मन मालिक होगा तब फिर आत्मा तो गुलाम बनी जाएगी। हम्म? क्योंकि मन नहीं चाहता। कोई चाहेगा कि मेरे ऊपर कोई और राज करे? कोई चाहेगा? बिल्कुल नहीं। तो सिंपल बात है। तो जैसे जैसे आपका अपना व्यक्तित्व निखरेगा, आप दूसरी दिशा की तरफ में मन लगा दोगे, आप बहुत खुश रहोगे, ईश्वर से कनेक्ट रहोगे, तो मन अपने आप अपना पद त्याग देगा मालिक वाला, वो आत्मा को राज ताजपोशी कर देगा। तो कहते हैं ना, मन जीते जीत और मन से हारे हार है। तो मन को ही अपना साथी बना लो और मन के मालिक बन जाओ, मन को मालिक मत बनने दो। हम्म? फिर बाबा कहते हैं 84 जन्मों का अर्थ ही है पहले पहले सूर्यवंशी में आना। थोड़ा भी कोई सुनकर जाएगा तो स्वर्ग में जरूर आएगा, परंतु 84 जन्म नहीं लेंगे तो वह देरी से आएंगे। ये सब 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 हिसाब किताब सही है बाबा का। हम्म? तो ये ज्ञान की बड़ी महीन बात है। कोई को तीर लग जाए तो बाबा और वर्षे को याद करते रहे, बहुत खुशी में रहे। जिनको तीर लगा होता है ना, वो बस भगवान और वर्षे में ऐसा मगन रहेंगे कि दिन दुनिया की खबर नहीं। कि बाबा तो कहते हैं हाथ काम दे और दिल यार दे, हाथ काम करे और दिल भगवान में लगा रहे। फिर बाबा कहते हैं कि अगर खुशी नहीं आती है, बाबा और वर्षे को याद नहीं करते तो खुशी नहीं रहेगी। और खुशी नहीं आती तो पाई पैसे के निश्चय वाले हो। बाबा समझ मानेंगे ही नहीं कि आप कोई निश्चय है भगवान में। भगवान में निश्चय होगा तो फिर चलने लग पड़ेंगे। पक्के निश्चय वाले की खुशी का पारा बड़ा चढ़ा रहता है। जैसे कोई राजा के पास संतान नहीं होती है तो कहते हैं ना, किले के अंदर जो पहले पहले आएगा उसको गोद ले लेंगे, फिर देखो लंबी क्यू लग जाती है। हाँ, उसी तरह मैच में भी क्यू लगती है ना, दूध की बोतलों में भी क्यू लगती है, किराने दुकान पे भी लगेगी, राशन की दुकान पे। क्योंकि क्यों क्यों लगता है? क्योंकि ठहरना नहीं पड़ेगा, रुकना नहीं पड़ेगा, लाइन में लगे रहेंगे ना तो मिल जाएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ भगवान के गले का हार बनने की क्यू लगी है, तो कौन रहेगा सबसे आगे? तो सारा मदार पुरुषार्थ पर। यहाँ तो रेस है ही नहीं, कोई रेस नहीं है। दुनिया में तो भ्रष्टाचारी बनने की खूब रेस है, लेकिन यहाँ यहाँ तो खुद को संभालना है ना, तो यह बुद्धि की दौड़ है ना। अच्छा,
मीठे बच्चे पते भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, बाबा के गले का हार बनने के लिए बुद्धि की दौड़ी लगानी है। कोई यहाँ से दौड़ नहीं जाना। एक जोक सुनाती हूँ, विनोद टाइप की है। एक बहुत मोटा आदमी था, वो डॉक्टर के पास गया और बोला कि मुझे कुछ एक व्यायाम बताइए। डॉक्टर बोला कि आप चला करो, रोज सुबह ना 1-1 मील चलो। तो वो इतना नादान भोला, 2-4-5 दिन के बाद डॉक्टर साहब को फ़ोन करता है कि डॉक्टर साहब और कितना चलूँ? वो तो मतलब, तो आपने बोला था 1 मील चलो, तो मैं यहाँ रोज चलते चलते मैं 10 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। डॉक्टर साहब ने माथा पकड़ लिया, हे भगवान, उसने कहा था कि रोज 1 किलोमीटर रोज चलिए, ये नहीं कि बढ़ते जाइए चलते जाइए, रुकिए ही मत। तो यहाँ ऐसा नहीं समझना है कि शरीर से बाबा बोल रहे दौड़ लगाओ। हाँ शरीर से भी तो करना ही है, चलना ही है, ज़्यादा आराम तलब नहीं करना है, लेकिन ये बुद्धि की दौड़ी है, याद की यात्रा की रेस करनी है ना। शरीर निर्वाह कर्म करते सुदर्शन चक्र फिराते रहना, अपनी आत्मा के 5 स्वरूपों को याद करना है। कभी भी सदगुरु का निंदक नहीं बनना है, नाम बदनाम करने वाला कर्म नहीं करना है। और कहते हैं ना, दूसरों को आदेश देना और खुद उस आदेश का पालन न करना, यह भी हमारा विकर्म कहलाता है। तो पहले पहले अपनी आत्मा को सुधारो, ठीक है। वरदान, अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी। तो बचे हुए कर्म मतलब ये हमारा अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म में जो जो अभी इस उम्र में भी जो कुछ बचा हुआ है, अब उसको ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करो, सफल करो। यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हर एक की उंगली दिखाई है ना, सबको याद है श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। चलिए, उस गोवर्धन पर्वत में एक और शख्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, आज आपको बताती हूँ। तो गोवर्धन पर्वत को ना गिरिराज महाराज भी कहा जाता है। जब इंद्र के कोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने 7 दिन तक अपनी काली उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा था, ये तो सबको पता है। और सभी गांव वालों ने अपनी उंगली डाली थी, सबके सहयोग से हुआ था। हाँ, तो चलिए इसके पीछे चलते हैं। जब राम जी सेतु का निर्माण हो रहा था, निर्माण के समय पत्थर की आवश्यकता पड़ रही थी, तो हनुमान जी चल गए थे हिमालय की तरफ पत्थर लाने के, और एक बड़ा सा पहाड़ उठाकर ला रहे थे, ठीक है। और फिर बीच में पता चला उनको कि अब पत्थरों की जरूरत नहीं है, पुल निर्माण हो चुका है। तो हनुमान जी क्या करते, हो पत्थर क्यों लाते, तो उन्होंने वहीं पर बीच रास्ता पर रख दिया। तो वो हिमालय का टुकड़ा सोचने लगा कि अब तो मैं किसी काम का नहीं रहा, न राम जी के काम में आया और न ही मैं अपने स्थान पे जा पाया, और बहुत उदास हो गया। तो हनुमान जी ने उसे वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे तुम्हें देवता के रूप में पूजा जाएगा। तो वही गोकुल निवासी वो जो गोवर्धन पर्वत है ना, वो वही पर्वत का टुकड़ा है हिमालय का, जिसको वरदान मिला जब उसकी उंगली पर उठाया श्री कृष्ण जी ने, और उसके बाद उसी गोवर्धन पर्वत की गोवर्धन रूप से पूजा होती है। तो देखा हनुमान जी का भी इसमें रहस्य ना, उनकी उंगली भी लगी ना इसमें। तो उस तरह से हम सबको इस कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने में उंगली देनी है। हाँ, चित्र में बाबा के साथ भी दिखाते हैं तो सेवा भी दिखाते हैं, चित्र में श्री कृष्ण के साथ सभी को दिखाते हैं ना, तो यहाँ भी भगवान के साथ हम सब की उंगली लगी है। हाँ, भक्ति में तो तन मन धन जो कुछ लगाया उसमें 99% गवा दिया, सही बात है। 99% तन मन धन सब गवाया, क्योंकि सही जगह लगा ही नहीं। हम्म, तो 1% बचा है, बस 1% बचा है। हम लोग सब लुटा चुके हैं, 2500 बरस से भक्ति कर करके सब कुछ लुटा चुके हैं, तन मन धन मन संपर्क सब कुछ। अब 1% बचा है, तो उसको सच्चे दिल से ईश्वरीय सेवा में लगाओ। हम्म, क्योंकि कहते हैं ना कि सही कहा गया है कि लफ्ज हमारे लफ्ज आईने हैं, मत इन्हें उछाल कर चलो। अदब की राह मिली है तो देखभाल कर चलो, मतलब मुख से शब्द ऐसे बोलो ना कि वो महावाक्य बन जाए। हाँ, मिली है आपको जिंदगी इसी मकसद से, संभलो खुद भी और औरों को भी संभालो। नेकियां करते रहो, क्योंकि ये हमारे जीवन की सुरक्षा निधि है। हमारे जीवन में जब भी कभी तूफान आए, तो यही नेकियां हमारे लिए कश्ती का काम करती है। क्या बात है, ये नेकियां, ये दुआएं ही हमारे लिए नाव बन जाएगी जो हमारा बेड़ा पार कर देगी। तो बस 1% बचा है, तो सभी लगाने के लिए तैयार हो ना।
सभी अपना दो दो हाथ उठाइए। हाँ जी बाबा। स्लोगन, जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः सर्व का मान प्राप्त हो जाता है। तो निर्माण बन जाओ, मन से एकदम निर्मल, नम्रचित। और बार बार मैं कहती हूँ, नम्रता का कवच जो धारण करते हैं उनके सामने विघ्न टिक नहीं पाते। विघ्न उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है, अवसर बनता है, और उसको खत्म करके विघ्न विनाशक बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्ला मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आपका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।